इस वक्त हम मोकामा के मुल्दिया टोला में हैं। मोकामा और मोकामा का उपचुनाव पटना तक शोर है, पटना तक चर्चा है और सबके जेहन में एक ही सवाल, कौन जीत रहा है मोकामा। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है और दूसरी तरफ अनंत सिंह का तो गढ़ ही माना जाता है। तो हमारे साथ मोकामा के मुल्दिया टोला के कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, मोकामा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, कांटे की लड़ाई सुन रहे हैं कि है और पटना तक बड़ा शोर है। कोई शोर उड़ नहीं है। देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा लेके इस बार हम लोग खड़ा हैं जी। और हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। हर कीमत पर, हर हाल में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तभी मोकामा का तरक्की और विकास हो सकता है। इसलिए इस बदलाव के साथ हम लोग बीजेपी के साथ हैं और उनसे बहुत सारा उम्मीद है। हमें बीजेपी से उम्मीद है। बगल में भाई साहब तो सब लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी को भी ले आइए तभी बीजेपी नहीं जीतेगी, अनंत सिंह ही जीतेंगे। अब देखिए, लोग अब मोदी और योगी से तुलना करने लगे एक विधायक को, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो हमारे देश को चला रहे हैं उनकी तुलना एक विधायक से हम करें, ये चाहे कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी के विधायक हो, अगर उनकी तुलना एक प्राइम मिनिस्टर से किया जाए तो हमारे देश का क्या, हमारे गांव का क्या, हमारे शहर का विकास का बहुत बड़ा हमारे लोगों का दुर्दीन है। थोड़ी देर पहले आरजेडी के नेताओं से हमारी बात हो रही थी, कार्यकर्ताओं से। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी के खिलाफ। अरे देखिए, लोगों के बोलने में क्या जाता है, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। कल को हम बोल दे कि हम पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे तो हम भी जीत जाएंगे। बोलने में कुछ जाता है? बोलने में तो किसी का कुछ नहीं जाता। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एक प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनका देश ही नहीं, पूरा इंडिया नहीं, पूरे विदेश उनको पूछता है, जिनको पूरा देश जानता है, पूछता है, मानता है। ऐसे ही तो नहीं प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका कंपैरिजन एक विधायक से किया जाए, इससे बड़ा दुर्दीन और क्या हो सकता है हमारे गांव के लिए? तो इससे बड़ा दुर्दीन और क्या हो सकता है? आप बताइए सर, मोकामा की लड़ाई कौन जीत रहा है? बस बीजेपी जीतेगा और क्या? बीजेपी जीतेगा। अब अगले में भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी योगी के लाइए तैयो नहीं जीतेंगे। भाई साहब ने बता सकता है, जो जिधर सोच सकता है, अपना अपना सोच होता है। हाँ, तो सोच अगर सही है तो बीजेपी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जरूर जीतेगी। बीजेपी सब जगह घूम कर पूछ लीजिए, सब जगह बीजेपी में है। अब ये विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। शिक्षा, कोई चिकित्सा, कुछ नहीं है मोकामा में। पानी तक पीने का व्यवस्था नहीं है। लालू तेजस्वी सब, लालू नीतीश तेजस्वी सब साथ आ गए हैं। कोई काम नहीं, विकास सिर्फ चाहिए। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रचार किया है नीलम देवी के लिए। सिर्फ बीजेपी। मुड़ कर देख लीजिए, घूर लीजिए सब जगह। बाबू, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आए, बाबू झंडा लेके घूम रहे हो, किसका झंडा है? बीजेपी का। हाँ। झंडा लेके कहाँ घूम रहे हो? कहाँ? टोलवा में खुश हो गए? काहेला? बीजेपी आ रहा है। कोची हो रहा है मोकामा में? कोची हो रहा है? अरे सुनो ना, अरे मोकामा में क्या हो रहा है? मोकामा में क्या हो रहा है बाबू? बीजेपी जिंदाबाद। अनंत सिंह नहीं जीतेंगे? क्या है? अनंत सिंह नहीं जीतेंगे। तो देखिए, ये रंग है मोकामा उपचुनाव का और मोकामा उपचुनाव का एक एक रंग हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ और भी कई लोग हैं। मोकामा की लड़ाई कौन जीतेगा सर? मोकामा की लड़ाई तो दिखा रहा है ललन सिंह जीतेंगे। उनकी पत्नी बीजेपी, उनकी पत्नी दोनों जीतेंगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के लिए तो चिराग पासवान भी सुने प्रचार करने वाले हैं। बीजेपी के तो बीजेपी की तरफ से। हाँ, बीजेपी की तरफ से जी। हमारे लिए तो 40 विधायक मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के आए हुए। हाँ, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं सोनम देवी के। माने जीत एकदम सुनिश्चित है। सुनिश्चित जीत है। हाँ। तो कोई माइकल लाल नहीं हरा सकता है। कोई माइकल लाल नहीं हरा सकता है। तो देखिए, ये दावा है कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है। अरे मोकामा कौन जीत रहा है? चैनल बाद में पूछिए। जय श्री राम यहाँ है ये बीजेपी। हम लोग बीजेपी पुजारी बीजेपी है। जमाना से 35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। तो चलिए, मोकामा के लोगों से राय जानने की हम कोशिश कर रहे थे। ये कोशिश हमारी
जारी रहेगी और हमारा सफर जारी रहेगा। मोकामा उपचुनाव का एक एक रंग हम आपको दिखाते रहेंगे। इस सफर में अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी जीतेगा तो जीतेगा। जी अरविंद केजरीवाल जी परसों तरसों से बोल रहा है 4 दिन पहले हाँ कि नोट में गणेश जी और लक्ष्मी जी है, बोलिए कितना बड़ा धन के साथ में खिलवाड़ काम कर रहा है। हाँ रुपया जब छप जाएगा गणेश जी और लक्ष्मी जी का, ये तो जाएगा सबके दुकान में, मांस वाला में जाएगा, गाय वाला में जाएगा, नाली में जाएगा, डोम यहाँ जाएगा, चंबार यहाँ जाएगा, तो कितना बड़ा हमारा मान होगा। वो तो प्रधानमंत्री को चिट्ठियों लिख दिए कि भाई आप प्रधानमंत्री को हम भी बोलेंगे, हम भी कार्यकर्ता उनका है, सक्रिय कार्यकर्ता है, हम भी उसको बोलेंगे कि इस आदमी को बाहर कीजिए पार्लियामेंट से। कोई जगह नहीं है ऐसा आदमी को। विधानसभा लोकसभा नाले के आदमी है, बोलता कुछ है करता कुछ है। अब बोला जमुना गंगा जी फलना, कोई चाहे का विकास का नाम नहीं है, मगर हम इसका विरोध करते हैं। गणेश लक्ष्मी जी का जो वातावरण हो रहा है केजरीवाल जी का, ये गलत है। गुजरात की जनता कहेंगे इस आदमी को लाठी लेकर मारिए, भगाइए भगाइए। गुजरात से अरविंद केजरीवाल को एक बयान दिया है लक्ष्मी गणेश को लेकर, उस पर मोकामा के लोग भी बड़े नाराज हैं। तो बड़ी चर्चा है। मोकामा के लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहे थे, आखिर इस बार मोकामा किसका होगा, मोकामा की सीट कौन जीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।